खान सिंह, इजाजत हो तो एक अर्ज करूं? इजाजत है। सरकार, आज का ये इकट्ठ हंगामी तौर पर बुलवाया गया है। जिन वडा कर्जदार है रब नवाज का। रब नवाज ने जब अपनी रकम वापस मांगी इससे, तो इसने इसके साथ तो मैं शुरू कर दी और बात सही छेड़े झगड़े तक पहुंच गई। जिन वडा, कि मैं क्या सुन रहा हूँ? खान सही, मैंने रब नवाज से कुछ दिन की मोहलत मांगी थी, पर ये ओखा थी कि बोलने लगा था। खान साईं इंसाफ करें, 1 साल थी होने वाला है साईं, रोज वादा करके मुकर जाता है। आज मैंने जरा सख्त बात की तो मुझे मारने लग गया। साईं, मैंने इसके साथ भला किया, इसको पैसे दिए, इसने मेरे साथ ये सलूक किया। साईं, खान साईं, इसकी बीवी बहुत बीमार थी, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी 10,000 रुपया इसको दिया। अब ये 10,000 बहाने बना चुका है। साईं, सरकार, फसल को कीड़ा खा गया है सही। आपको पता है सही, खाद महंगी थी गई है, ऊपर से मैं भी नहीं बरसा। हालात ये हैं, दुख सुख के लिए पैसा नहीं है। 10,000 कहाँ से लाऊं? भूख का मारा इसके बक्के ना पड़ता तो क्या करता सही? खान साईं, पहले इसने मुझे मारा, फिर मेरी बीज की बोरी खाले में फेंक दी। ये तो अल्लाह भला करे भाई बख्शू का, उसने इसका हाथ पकड़ा, नहीं तो ये पागल पता नहीं क्या कर देता। वाह नंबरदारा, वह इतनी मामूली बात पे कट बुला लिया। 10,000 रुपए की बात थी, खान साईं को में तकलीफ दी। मैं समझा था शायद कोई कत्ल शतल हो गया। नंबरदार, तुमने पंचायत का ठीक फैसला किया। बात सिर्फ 10,000 रुपयों की नहीं, उस भूख की है जिसकी वजह से इंसान अपने हवास खो बैठता है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का खून कर देता है। हमें हालात बदलने होंगे, वो भूख मिटानी होगी जो इंसानियत और उसके जज्बों को मार देती है। याद रखो, किसान को अगर उसका खेत रोजी नहीं देगा तो हम सब के रिस्क में भी कमी वाक़ई होगी। हमारे दरमियान बदगुमानियां पैदा होंगी, शुकूक पैदा होंगे, हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जिंदगी बदमजा हो जाएगी। आओ हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। अगर अब मिलकर काम करेंगे तो ये जमीन सोना उगलेगी, इस मिट्टी पे चांदी के फूल खिलेंगे और हम सब आबाद होंगे। वाह वाह। नवाज जी साईं। जिनवडा जी सरकार। गले मिलो। डप्पी डालो चलो, सच्चे दिल से शाबाश। कर्ज की रकम मैं चुका दूंगा। वाह 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 वाह। जनते, अड़ियो जनते, फैजा भरजाई नहीं आई, कोई बर्तन लेके आ, उसके लिए लस्सी और मक्खन निकाल के मैं रख दूं। जी भी सर, ये ले बर्तन। फैजा बहन अभी तक आई नहीं है। मैं आ गई हूँ शर्फा बहन। हाँ फैजा भरजाई, या किਵੇਂ हो सकता है शर्फा बहन कि तेरा मासी का पुत्र तुफैल तेरे घर की लस्सी और मक्खन खाए बगैर रोटी खा ले? कभी भी नहीं। सच पूछे ना भरजाई, तो मैं को भी बहु इंतजार रहता है तेरा कि कब तू आएगी और मेरे भिरा तुफैल के लिए लस्सी और मक्खन ले जाएगी। सुना है खान साईं आए हुए हैं? हाँ, पंचायत के लिए आए हैं शहर से। ये फैजा भरजाई के लिए लस्सी भी डाल देना और ये सारी चीजें भी उठा लेना। चल भरजाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजा कैसा है तुफैल? बस खान साईं, जब से आपने जमीनों का काम दिया है ना, हर वेले कोई ना कोई काम करता रहता है। बड़ा मेहनती है तुम्हारा मियाँ, भरोसे वाला भी है, तभी तो सारा इंतजाम उसके हवाले किया है। चंगा खान साईं, मैं तुफैल को रोटी देकर आती हूँ।
चंगा शर्फा बहन। खान साई, आप मुझे छोटे खान की शादी पे ले जाएंगे ना? आपने वादा किया था। हाँ याद है शर्फा, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार तुम्हें खानदान वालों से मिलवा लूं। खान साई नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लें। नहीं शर्फा, मुझे शहर जल्दी पहुंचना है, शादी के बड़े काम पड़े हैं। तुम तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। कैसे आएगी वो? अगर आतिफ की शादी में शर्फा आई तो मैं, मेरी बेटी और मेरे मैके वाले कोई भी इस शादी में शरीक नहीं होगा। कुलसुम, जज्बात में ऐसे फैसले मत करो कि तुम्हें, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे मायके वालों को शर्मिंदा होना पड़े। क्या करेंगे आप? बोलिए, क्या करेंगे आप? कुलसुम, हाथ उठाइए मुझ पर। है इतनी हिम्मत हाशिम अली खान? हिम्मत देखना चाहती हो मेरी? एहसान फरामोश औरत, तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया, सुकून छीन लिया मेरा। और शर्फा ने अपनी मोहब्बत से मुझे समेटा है। तुमसे तो मैंने अपने बेटे के लिए सिर्फ मां की गोद मांगी थी, जिसके बदले तुमने मेरा सब कुछ गिरवी रख लिया, मगर फिर भी ना आतिफ को मां की मोहब्बत दे सकी, ना इसकी खुशी पे खुश हो सकी। ना तुम अच्छी मां बन सकी, ना अच्छी बीवी। तुम चीज क्या हो? क्या हो तुम? बाबा जानी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मां है मेरी, और रिदा बहन है मेरी। आपने हमेशा उसूल की बात की, मोहब्बत की बात की, फिर आज इस कदर तलख क्यों? शर्फा के खिलाफ किसी किस्म की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं तुम्हारे बाबा जानी। पंचायत के सरपंच तो बन गए आप, लेकिन बीवी और बेटी के मामले में हमेशा मुनाफिकत से काम लिया। शर्फा इस घर में जरूर आएगी और मां बनकर शादी की तमाम रसूमात पूरी करेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जा। बाबा जानी, मुझे अपनी शादी में इसी मां और रिदा की मौजूदगी चाहिए, और किसी की नहीं। बाबा, मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है रिदा बेटी। ऐसा है बाबा, ऐसा ही है। मैंने जब से होश संभाला मैंने यही देखा है। आपने कभी मेरी माँ को वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दी जो हर शोहर अपनी बीवी को देता है। कभी उनकी किसी खुशी, किसी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखा आपने। ऐसा क्यों है? कोई भी औरत सौतन का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। मैं आपके साथ हूं अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूं। वो औरत मेरी शादी में नहीं आएगी, कह दिया ये मैंने बाबा जान से। मेरे किरदार पर शक, आतिफ से सौतेलेपन की नफरत, मैं भला कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करता और इसे खुश भी रख सकता? कैसे? आपने कभी मुझे बेटा नहीं समझा, लेकिन मैंने आपको अपनी मां कबूल किया है। इसी वजह से बेटा बिजनेस आतिफ के हवाले करके मैं गांव जा बैठा, और वहां जाके आपने शादी कर ली। फिर आतिफ भाई का आपको कोई ख्याल नहीं आया, और ना ही आपने मेरे बारे में कुछ सोचा बाबा। कुलसुम ने तुम्हारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया मुझे, ना मुझे करीब आने दिया। रिदा चाहे मुझे सौतेला भाई समझे, मेरे साथ बुरा सलूक करे, लेकिन है तो मेरी छोटी बहन, और मैं अपनी माँ और बहन के बगैर सहरा नहीं पाऊंगा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी खुशी के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू अम्मी जान।